प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है 4 दिन बाद का मिराकल। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है 4 दिन बाद का मिराकल, ये रिलेट करता है लाजर की स्टोरी के ऊपर, और लाजर के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। किस प्रकार बात करेंगे आज हम सीखेंगे कि क्यों यीशु ने 4 दिन के बाद ही लाजर को जिंदा किया। क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के पहले भी तो जिंदा कर सकता था ना। क्यों यीशु ने 4 ही दिन के बाद में जिंदा किया? जब लाजर की जो सिस्टर मार्था मेरी, आप सबको पता है, आपने सभी ने बाइबल में पढ़ा है इस कैरेक्टर के बारे में। सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर है लाजर का। हम सबको पता है कि यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के बाद में जिंदा किया। बट क्यों? आज हम वो सीखने वाले हैं। क्यों? वो क्वेश्चन मार्क होता है ना, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो आप सबको मैं बताता हूँ, जब जेविस यानी यहूदी समाज, उस समय में जो यहूदी समाज था बराबर, तो जब कोई व्यक्ति जब बीमारी से मरता है, किसी भी चीज़ से मरता है, कोई भी बीमारी से मरता है, तो एक होप रहती है 3 दिन तक की जिंदा रहने की। 3 दिन के बाद भी जिंदा हो सकता है, या 2 दिन के बाद भी जिंदा हो सकता, मतलब जीवित हो सकता है वो। एक यहूदियों में जो समाज था उनका, वो एक वहाँ पे एक होप थी कि इंसान 3 दिन के बाद में जिंदा हो सकता है। तो पता है कुछ इस तरह लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह तक ये बात को पहुंची कि उसका प्रिय दोस्त लाजर मर चुका है या बीमार है, बीमारी के समय भी प्रभु यीशु मसीह के पास में ये संदेश पहुंचा था कि लाजर बीमार है। ठीक है, तो हम बाइबल के माध्यम से पढ़ेंगे क्यों यीशु रुक गया था। जॉन 11:6 यानी यूहन्ना 11:6 में कुछ इस तरह लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। क्या लिखा है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसका दोस्त प्रिय मित्र लाजर बीमार है, फिर भी जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहां पे रुका, जिस स्थान पे वहां पे रुका था परमेश्वर यीशु मसीह। 2 दिन फिर से और रुक गया। क्या प्रभु यीशु मसीह जाके अपने दोस्त को बचा नहीं सकता था जब वो अवस्था में था बीमारी के? क्या प्रभु यीशु मसीह जाके उसको बचा सकता था? बट प्रभु यीशु मसीह ने डिले इसलिए किया। आगे बढ़ते हम। यूहन्ना 11:4 में कुछ इस तरह लिखा है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 11:4 में इस तरह लिखा है। क्या लिखा है? यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आमीन। किसकी महिमा हो? यीशु मसीह की महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ये व्यक्त करा रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो खड़ा है वो परमेश्वर है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़ा है। खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इस तरह बताता हूँ कि जब गॉड, जब प्रभु यीशु मसीह को ये सिचुएशन पता था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ये सिचुएशन को उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, उसके ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जिस तरह जब प्रभु यीशु मसीह अगर एक वर्ड भी बोल देता था मार्था को या मेरी को कि जा तेरा भाई अभी जीवित हो जाएगा, तू कुशल से चली जा यहाँ से, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह ठहरा रहा वहाँ पे 2 दिन और। जब पता चला कि लाजर मर गया, लाजर मरने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह भी रोया, ऐसा नहीं कि नहीं रोया, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह रोया। यूहन्ना के किताब में लिखा है कि यीशु रोया उसके दोस्त के लिए, लाजर के लिए। पता है यूहन्ना 11:14 और 15 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है
और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। जब प्रभु यीशु मसीह को लाजर के बारे में पता चल गया था, जब उसके दोस्त लोग, जब वो के सब जो आए थे, लाजर की सिस्टर वगैरह आए थे, लाजर वगैरह मर गया, जो भी लोग वगैरह आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास में कि तेरा दोस्त मर चुका है, तो क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं था। क्या लिखा है बाइबल में? कि मैं वहाँ पे नहीं था, कि मैं सदा आनंदित हूँ। समझ रहा हूँ। देन उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ में जो भी ग्रुप था उनका, वो चल के लाजर की कब्र की ओर गए। ठीक है। उसके बाद में लिखा है 4 दिन बीत चुके थे। यूहन्ना 11:21 में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रही है मार्था? कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। समझ रहे हो? उसके बाद में पावरफुल स्टेटमेंट है ये, ध्यान से सुनिए सभी लोग। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ठीक है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। तो हमें नहीं डरना है कि सामने मृत्यु है, बीमारी है, कठिनाइयाँ है, या कर्जा है, या कोई भी काइंड ऑफ की बीमारी रहने दीजिए, या कितना भी बड़ा पहाड़ आपकी ज़िंदगी में रहने दीजिए, बट हमें वो कभी भी भूलना नहीं है कि आपके साथ में कौन खड़ा है, आपके साथ में कौन चलता है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। राइट। देन उसके बाद में मिरेकल कब हुआ? यूहन्ना 11:43 और 44 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। क्या पुकारा प्रभु यीशु मसीह ने? हे लाजर निकल आ। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? हे लाजर निकल आ। तो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उनको कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आज हम हमारे लाइफ में, बीमारी में, कर्जे में, पता है हम कर्जे में मर चुके लोग, पता है कर्जे में फांसी लगा के मर जाते हैं। मैंने देखा हूँ। हमारे जब सिटी में जब हम लेके रहते थे तो लोग आईपीएम में बेड लगा देते हैं, करोड़ों रुपए का। कि नहीं, एक व्यक्ति था, उसको मर के शायद से बहुत समय हो चुका, साल हो चुके हैं, 10 साल या 5 साल के ऊपर हो चुके उस व्यक्ति को। वो क्रिकेट में बैटिंग करता था, करोड़ों रुपए उसने जीता। उसके बाद में करोड़ों रुपए वो एक ही कुछ घंटों में करोड़ों रुपए के लिए उसने पूरे बर्बाद कर दिया। आज उसके ऊपर ऐसी नौबत आ चुकी थी कि उसने फांसी लगा के मर गया। समझ रहे हो? उसकी आज बीवी, 2 बच्चे हैं, बट वो जब इतने थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो मर गया। समझ रहे हो? आज हम बीमारी के लिए अपने खुद का गला घोटना चाहते हैं। आज हम किसी गलत रिश्तों में फंसे तो हम खुद को अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं। समझ रहे हो? बट हम वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को पुकारते नहीं है। वो हमारे लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होती है, इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, पहाड़ होते हैं, फिर भी हम वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाते। हम बस उसे यूज़ करते हैं, या उसके साथ में हम डील करते हैं। किसके साथ में? हमारी जो परिस्थितियाँ, नॉट प्रभु यीशु मसीह। जो हमारी परिस्थितियाँ होती है, हम उसके साथ में कि नहीं हम डील करते हैं, हम खुद उसके साथ में लड़ना चाहते हैं। क्या आप वेट करना चाहते हो? अगर कोई चीज़ के लिए अगर डिले हो रहा है, अगर आप प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह से कि खुदा मेरा कर्जा है, मेरा घर का ईएमआई, मेरा गाड़ी का ईएमआई, मेरे को किडनी, कैंसर, बड़ी बड़ी नाना प्रकार की बीमारियां हैं, मेरे रिश्तेदार ने मुझे धोखा दिया, मेरे फैमिली वालों ने मुझे ऐसा बोला है, बट वहाँ पे आप इतनी एक होप लगाए बैठे हो कि वहाँ पे कुछ तो करेंगे प्रभु यीशु मसीह, बट वहाँ पे आपको होप नहीं सुनना है। डिले हो रहा है, बट उसके बाद में भी एक मिरेकल हो रहा है।
क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 4 ही दिन के बाद में जिंदा किया लाजर को? इसी कारण कि प्रभु यीशु मसीह को पता था अगर मैं अभी जाके अगर मैं जिंदा करूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं, क्योंकि मुर्दा जिंदा हो सकता है 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में फिर से जिंदा हो सकता है। एक होप रहती है उस समय में। यहूदी जेविश के काल में बता रहा हूँ मैं, यहूदी के काल में बता रहा हूँ। तो एक यहूदी लोगों को एक होप थी कि लाजर जिंदा हो सकता है 3 दिन तक, ठीक है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को पता होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद ही क्यों गया? क्योंकि मैं बताता हूँ आप सभी को कि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता है। आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपका जो गड्ढे में रहना, जो गलत काम, जो गलत रिश्ते, जो चीज़ है आपके लाइफ में, वो हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह को पता है। बट फिर भी क्यों डिले हो रहा है हमारे लाइफ में? इसी कारण बस आप वेट करिए, परमेश्वर आपके लाइफ में वो डिले जो हो रहा है वो तुरंत के तुरंत परमेश्वर वो डिले, जो कर्जा, वो बीमारी, वो जो नाना प्रकार जो आपके लाइफ में जो चल रहे हैं, जो कठिनाइयाँ, जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह राइट नाउ आपको ऐसा निकालेगा। पता है क्यों गॉड, पता है क्यों परमेश्वर ने क्यों डिले किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों डिले किया? कि वो दिखाना चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। जब लाजर बीमार था तो मार्था मेरी ने तो उसको हॉस्पिटल तो लेके गए होंगे ना, गए कि नहीं गए? लेके गए होंगे ना हॉस्पिटल में, वैद्यों के पास में लेके गए होंगे ना। बट फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी बीमारी को, हमारे कर्जे को हम खुद से सॉल्व आउट करना चाहते हैं। बट हम प्रभु यीशु मसीह के लिए या उसके लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते। और लोगों का जो विश्वास था, समझ रहे हो, जब जिस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जब बाहर निकाला, जब लोगों का जो विश्वास था वो फिर से बढ़ गया प्रभु यीशु मसीह में। और जो तीसरा पॉइंट था, दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर ने दिखाने के लिए कि वो लाइफ और डेथ पर भी अथॉरिटी रखता है। समझ लो, प्रभु यीशु मसीह जरूरी नहीं कि बीमारी के लिए, कर्जों के लिए या चिन्ह चमत्कार के लिए, परमेश्वर उस चीज़ के लिए भी जाना जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में जो लाजर जब मरा था, परमेश्वर वहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि मैं मृत्यु के ऊपर भी मैंने विजय प्राप्त किया है। समझ रहे हो, आज के समय में कोई भी इंसान मर के जिंदा नहीं हो सकता। या अगर मैं बोल दूंगा कि भाई तू उठ जा, ये मरा हुआ इंसान को उठ जाए, मेरे में कोई पावर नहीं है, मेरे में कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं मरे हुए इंसान को मैं जिंदा कर सकता हूँ, मरे हुए कर्जे को, मरे हुए बीमारी को मैं जिंदा कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी इन माई लाइफ। बट प्रभु यीशु मसीह के पास में अथॉरिटी है मुर्दे लाजर को जिंदा करने की। तो सोचो, तो हमारे लाइफ में जो कर्जा, वो बीमारी, जो कठिनाइयाँ हैं, या प्रभु यीशु मसीह के पास में वो अथॉरिटी नहीं क्या आपको चंगा करे या आपको कर्जे से मुक्त करे? अथॉरिटी है, बट वो अथॉरिटी हम प्रभु यीशु मसीह को सौंपना नहीं चाहते। समझ रहे हैं, हम वो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को सौंपना नहीं चाहते। जो हमारा जो टॉपिक है आज का, 4 दिन बाद का जो मिरेकल, ये टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, जो हमारा जो टॉपिक है आज का, प्रभु जी, जो लाइफ में जो बीमारी, जो कर्जा, जो कठिनाई है पिता परमेश्वर हमारे लाइफ में हम जहाँ पे फंसे पड़े हैं, उससे तो हमें आज़ादी दे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तूने डिले किया था लाजर को जीव उठाने के लिए, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, हम होप तो लगाए बैठे हैं कि कब ठीक होगा, कब मेरी बीमारी जाएंगी, कब मेरा कर्जा जाएगा, कब मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। प्रभु यीशु मसीह, एक हमारे लाइफ में एक होप है, बट पिता परमेश्वर वो हम जो एक होप होती है वो हम उसे खो दिए। तो पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने लाजर को चौथे दिन जिंदा किया है, प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के कर्जे, हम सभी के बीमारी, हम सभी के जो सिचुएशन है प्रभु यीशु मसीह, उसको पिता परमेश्वर तू हमारे लाइफ से तू निकाल के फेंक दे, और एक अच्छी ज़िंदगी को हमारे लाइफ में तू उत्पन्न कर करके मान, एक अच्छे हृदय को हमारे बीच में तू रख छोड़। जिस तरह पिता परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी ग्लोरी के लिए प्रभु यीशु मसीह, उसी रीति से हमें इस्तेमाल कर। इस वीडियो को पिता परमेश्वर जो कोई भी देखे प्रभु यीशु मसीह, उस वीडियो पे पिता परमेश्वर उस व्यक्ति पे, उस देखने वाले पे, उस सुनने वाले पे तो स्पेशल अपना अनुग्रह रख करके मांगता हूँ। सारे बातों को महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, आमीन।